सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आईयूपीएसी प्रणाली में नामकरण के नियमों की वीडियो की नई सीरीज में आज अपन एल्कीनों और एल्काइनों का आईयूपीएसी प्रणाली में नामकरण कैसे किया जाता है, उसके क्या नियम हैं, उसको डिटेल से समझने का प्रयास करेंगे। तो किसी भी कार्बनिक यौगिक का आईयूपीएसी प्रणाली में अपन नामकरण करते हैं तो उसमें 3 नियम होते हैं। सबसे पहले लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन, लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन, श्रृंखला का नामांकन या क्रमांकन, और थर्ड नामोल्लेख। लंबी कार्बन श्रृंखला का एल्कीनों और एल्काइनों के संदर्भ में क्या रूल है, उसका डिटेल से अपन समझने का प्रयास करेंगे। फिर श्रृंखला का नामांकन के रूल्स पढ़ेंगे, फिर नामोल्लेख के रूल्स पढ़ेंगे। सबसे पहला रूल जो है, या जो पहला नियम है लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन, वो अपन इस उदाहरण की सहायता से समझने का प्रयास कर रहे हैं। लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन का भी पहला नियम, एल्कीनों या एल्काइनों का आईयूपीएसी प्रणाली में नामकरण करते हैं तो लंबी कार्बन श्रृंखला में आनी आपको उस लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना है जिसमें द्विबंध, एल्कीन होगी तो द्विबंध और एल्काइन होगी तो त्रिबंध उस श्रृंखला में शामिल हो जाना चाहिए। बाकी चाहे अन्य कोई लंबी कार्बन श्रृंखला भी क्यों न हो, आपको उस लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना है जिसमें द्विबंध या त्रिबंध श्रृंखला में शामिल हो जाना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये एक एल्कीन है जिसका आपको आईयूपीएसी प्रणाली में नामकरण करना है। तो सबसे पहला आपका काम है लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना। जैसे लंबी कार्बन श्रृंखला तो ये है क्योंकि कार्बन श्रृंखला में 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, जबकि अपन ये श्रृंखला चयन करते हैं तो इसमें 1 2 3 4 5 है। तो क्या ये नीचे वाली जो अपन श्रृंखला सेलेक्ट कर रहे हैं वो सही है क्योंकि ये तो लंबी है, लेकिन गलत है। यानी कि एल्कीनों और एल्काइनों का आईयूपीएसी प्रणाली में नामकरण करना है तो आपको लंबी श्रृंखला का चयन करना है, लेकिन उस लंबी श्रृंखला का चयन करना जिसमें द्विबंध या त्रिबंध शामिल हो जाना चाहिए। तो इसमें द्विबंध शामिल हो रहा है और ये लंबी श्रृंखला है तो ये श्रृंखला का चयन आपको सही होगा। नीचे वाली लंबी है लेकिन द्विबंध शामिल नहीं हो रहा है तो ये श्रृंखला का चयन आपके गलत होगा। तो आपको मेरे हिसाब से लंबी कार्बन श्रृंखला का फर्स्ट रूल आपको समझ में आ गया होगा। एल्कीनों और एल्काइनों का आईयूपीएसी प्रणाली में नामकरण करते समय उस लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना है जिसमें द्विबंध या त्रिबंध श्रृंखला में शामिल हो जाने चाहिए। फिर उसके बाद में आपको इसका सेकंड रूल, मान लीजिए ऐसी कंडीशन आ जाए आपने द्विबंध में शामिल कर दिया फिर भी दो भिन्न भिन्न प्रकार की लंबी कार्बन श्रृंखलाएं बन रही हो तो वही एल्केन वाला रूल वापस से अप्लाई होगा। कैसे? जैसे उदाहरण की सहायता से मैं आपको समझा रहा हूँ। जैसे कोई एक एल्कीन है, या कोई एल्काइन हो या कोई एल्काइन है जिसका आपको आईयूपीएसी प्रणाली में नामकरण करना है। सबसे पहला आपका काम क्या है, उस लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना है जिसमें द्विबंध, एल्कीन है तो द्विबंध और एल्काइन है तो ट्रिपल बॉन्ड श्रृंखला में शामिल हो जाना चाहिए। जैसे इसमें ये श्रृंखला में शामिल हो रहा है, एक तो श्रृंखला ही बन रही है जिसमें 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन है और एक ये नीचे वाली श्रृंखला और बन रही है जिसमें भी 1 2 3 4 5 और 6, यानी द्विबंध को भी शामिल कर दिया, या एल्कीन है तो और एल्काइन है तो त्रिबंध को भी शामिल कर दिया। फिर भी भिन्न भिन्न प्रकार की समान कार्बन वाली लंबी श्रृंखलाएं बनने की संभावना हो तो उस स्थिति में उस श्रृंखला का चयन करना है जिसमें ज़्यादा प्रतिशत समूह हो। जैसे ऊपर वाली श्रृंखला का हम चयन कर रहे हैं,
ये, इसमें एक प्रतिस्थापी समूह होगा ये प्रत्येक ड्यूटी में। प्रतिस्थापी क्या होता है, वीडियो की पूर्व सीरीज में आप लोगों को बता चुके हैं, जो श्रृंखला से बाहर रहता है। अब इसमें इस साइड में आप लोग देखें, ये श्रृंखला का आप चयन करोगे, इसमें 3 प्रतिस्थापी लेंगे, 1 2 और 3। तो ये वाला जो श्रृंखला आप चयन करोगे वो सही होगा, क्योंकि उस स्थिति में उस श्रृंखला का चयन करना है जिसमें ज्यादा प्रतिस्थापी समूह उपस्थित हो। तो मेरे हिसाब से एल्कीनों या एल्काइनों के नामकरण करने का जो फर्स्ट रूल है वो आप लोगों के समझ में आ गया होगा। इसके भी आपको 2 रूल मैंने बताए। आपको लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करने का पहला नियम, जिसमें द्विबंध शामिल होना चाहिए वो लंबी श्रृंखला, और सेकेंड रूल है 2 भिन्न प्रकार का आप द्विबंध या त्रिबंध शामिल कर रहे हो, फिर भी भिन्न प्रकार की लंबी कार्बन श्रृंखलाएं बन रही हो, उस स्थिति में उस श्रृंखला का चयन करना है जिसमें ज्यादा प्रतिस्थापी समूह उसमें उपस्थित हो। अब अपन एल्कीनों या एल्काइनों का नामकरण करने का सेकेंड रूल देखते हैं, श्रृंखला का नामांकन या क्रमांकन। नामांकन का चाहे अपन एल्कीन का उदाहरण है चाहे अपन एल्काइन का उदाहरण ले, श्रृंखला का नामांकन या क्रमांकन किस सिरे से करना है उसका क्या रूल है। जैसे मैं आपको इस उदाहरण की सहायता से समझा रहा हूँ। आपको कह दिया कि इस एल्कीन का आयुर्वेशीय प्रणाली में नामकरण करना है, तो सबसे पहला तो आप लगाओ लंबी श्रृंखला का चयन जिसमें द्विबंध शामिल हो जाना चाहिए, तो ये मैंने सिलेक्ट कर ली। अब इसमें नामांकन का नियम है कि श्रृंखला का नामांकन उस सिरे से करना है जिस सिरे से डबल बॉन्ड या एल्काइन है तो ट्रिपल बॉन्ड नजदीक होना चाहिए। आप ये देखिए प्रतिस्थापी समूह को देखेंगे, आपको सबसे पहले किसको देखना है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की साइड से नजदीक है। यदि आप इस साइड से नामांकन करते तो गलत हो जाएगा, क्योंकि प्रतिस्थापी समूह तो मान लीजिए साइड में है, लेकिन सबसे पहले प्रायोरिटी आपको क्या होगी, द्विबंध को देखना है किस साइड से वो नजदीक है। अब ये तो फर्स्ट रूल आपको समझ में आ गया होगा, श्रृंखला का नामांकन एल्कीनों या एल्काइनों में उस सिरे से किया जाता है जिस सिरे से द्विबंध या एल्काइन है तो त्रिबंध है वो नजदीक हो। अब मान लीजिए आप ऐसी कंडीशन आ जाए जब दोनों सिरों से डबल बॉन्ड बराबर हो, तब उस स्थिति में आपको प्रतिस्थापी समूह देखना है किस साइड से आपके नजदीक है। फॉर एग्जाम्पल ये कोई एक एल्कीन है, आपको कह दिया कि इस एल्कीन का आयुर्वेशीय प्रणाली में नामकरण करना है। तो सबसे पहला आपका काम है लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना है जिसमें डबल बॉन्ड शामिल हो जाना चाहिए। फिर उसके बाद में नामांकन उस सिरे से करना है जिस सिरे से एल्कीन में तो डबल बॉन्ड नजदीक होने चाहिए। अब दोनों साइड से आप देखेंगे इसमें भी 1 के आगे डबल बॉन्ड है, इस साइड से देखेंगे तो भी 1 के आगे डबल बॉन्ड है। तो उस स्थिति में आप क्या करोगे, तो फिर आपको क्या देखना है, प्रतिस्थापी समूह देखना है कि प्रतिस्थापी समूह जैसे किस साइड से आपके नजदीक, जैसे मान लीजिए इस साइड में प्रतिस्थापी नहीं हो तो आप इस साइड से नामांकन करें, क्योंकि इस साइड से प्रतिस्थापी समूह नजदीक है, इस साइड से कोई प्रतिस्थापी है नहीं। तो आपने सेकेंड रूल है वो समझ में आ गया होगा। फर्स्ट रूल था उस सिरे से आपको नामांकन करना जिस सिरे से एल्कीन है तो डबल बॉन्ड और एल्काइन है तो ट्रिपल बॉन्ड नजदीक होना चाहिए। फिर इसके मान लीजिए ऐसी कंडीशन आ जाए दोनों साइड से डबल बॉन्ड नजदीक बराबर साइड में है, उस स्थिति में आपको उस सिरे से नामांकन करना है जिस सिरे से प्रतिस्थापी समूह नजदीक हो। जैसे इसका इस साइड से नामांकन करेंगे प्रतिस्थापी समूह नजदीक है। फिर इसके बाद में थर्ड रूल, मान लीजिए ऐसी स्थिति आ जाए जब दोनों साइड से डबल बॉन्ड भी बराबर स्थिति में हो, प्रतिस्थापी समूह भी बराबर स्थिति में हो, लेकिन प्रतिस्थापी समूह भिन्न भिन्न हो, उस स्थिति में आपको क्या करना है, उस स्थिति में आपको नामांकन
उस सिरे से करना है जिस सिरे से जो प्रतिस्थापी समूह अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार पहले आए। जैसे इसमें दो प्रतिस्थापी समूह जुड़े हुए हैं, क्लोरो और ब्रोमो। इस स्थिति में अपन श्रृंखला का नामांकन किस सिरे से करेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि क्लोरो और ब्रोमो में से ब्रोमो अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार पहले आता है, इसलिए इसका सही सिरे से जो नामांकन होगा वो इस सिरे से होगा। तो मेरे हिसाब से आपको श्रृंखला का नामांकन या क्रमांकन के जितने भी रूल हैं वो आपके समझ में आ गए होंगे। तो एल्कीनों और एल्काइनों का आईयूपीएसी प्रणाली में नामकरण करने के जो 3 नियम हैं उसके सारे सब रूल भी आपको बता रहे। सबसे पहला काम था आपको लंबी श्रृंखला का चयन, उसके सारे नियम आपको क्लियर बता दिए। फिर उसके बाद में आपको श्रृंखला का नामांकन, उसके जो 3 रूल हैं वो आप पूरा डिटेल में समझाने का प्रयास किया। फिर इसके बाद में नामकरण या नामों में जो 3rd रूल है किसी भी यौगिक का आईयूपीएसी प्रणाली में नामकरण करने का। एल्कीनों और एल्काइनों का आईयूपीएसी प्रणाली में आप नामकरण करोगे तो सबसे पहले आप लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करोगे, फिर उसके बाद में श्रृंखला का नामकरण। तो नामकरण आप करोगे तो सबसे पहले आपको नंबर दर्शा करके प्रतिस्थापी समूह आपको लिखना है। और प्रतिस्थापी समूह कैसे लिखते हैं उसके सारे जो है वो एल्केन की वीडियो सीरीज में आपको बता चुके हैं, वो मैं मेरे हिसाब से आपको रिपीट नहीं कर रहा हूँ। इसमें एक प्रतिस्थापी समूह मिथाइल या मिथाइल 3 पर जुड़ा हुआ है, तो नंबर दर्शा करके सबसे पहले आप सब्स्टिट्यूट ग्रुप लिखोगे 3 पर मिथाइल जुड़ा हुआ है। फिर उसके बाद में आपको क्या लिखना है, मूल नाम लिखना है कार्बन की श्रृंखला के हिसाब से। जैसे जिसमें कार्बन की श्रृंखला 4 है तो मूल होगा ब्यूट। फिर उसके बाद में आपको एल्केनों में अनुलग्न अपन एल लगा देते थे, लेकिन यहाँ एल्कीन होगी तो उसमें आपको अनुलग्न जो प्राथमिक अनुलग्न होगा वो इन लगाना है, और एल्काइन होगी तो आपको आइन लगाना है। लेकिन 2004 में जो आईयूपीएसी के नियमों में संशोधन हुए उसके अनुसार आपको अनुलग्न लगाने से पहले उसका नंबर भी दर्शाना है। जैसे ये ए के आगे डबल बॉन्ड है तो 1 लगा करके आप उस अनुलग्न 3 लिख दोगे। तो ये नामकरण के जो नियम है वो आपको समझ में आ गए होंगे। यदि समान प्रतिस्थापी समूह 2 बार आ जाता है तो उसके नाम से पहले डाई लगाएंगे, और भिन्न भिन्न प्रतिस्थापी समूह जुड़े हुए हों उस स्थिति में उस प्रतिस्थापी समूह को आपको पहले लिखना है जो अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार पहले आए। और यदि डबल बॉन्ड की संख्या 2 या 2 से अधिक हो उस स्थिति में आपको उसके अनुलग्न से नाम से पहले भी आपको डाई लगाना है। 3 से ज़्यादा है, 3 बार आ गया तो आपको ट्राई लगाना है। जैसे और उदाहरण लेते हैं, आपको कहते हैं कि इसका नामकरण करना है। सबसे पहले वही लंबी श्रृंखला, इसमें 20 श्रृंखला है। नामांकन को सीधे से करना है, सीधे से डबल बॉन्ड, दोनों साइड से डबल बॉन्ड नजदीक है, लेकिन ये डबल बॉन्ड और है दूसरी साइड से नजदीक है तो दूसरी साइड से नामांकन करेंगे 1 2 3 4 5। इसमें कोई प्रतिस्थापी समूह नहीं है, प्रतिस्थापी समूह नहीं तो आप कोई लिखेंगे नहीं, सीधा मूल नाम लिखेंगे। मूल नाम 5 कार्बन है तो पेंट। ये डबल बॉन्ड एक के आगे जुड़ा हुआ है, एक 2 के आगे जुड़ा हुआ है और एक 4 के आगे जुड़ा हुआ है। 3 बार आ गया उसके नाम से पहले अपन ट्राई लगाएंगे, और डबल बॉन्ड का अनुलग्न होता है ये। इस यौगिक का ये नाम होगा पेंट 1 2 4 ट्राई ई। और उदाहरण लेते हैं, कुछ अपन एल्काइन का भी लेते हैं। आपको कहते हैं कि इस कंपाउंड का आईयूपीएसी प्रणाली में नामकरण करना है। तो सबसे पहला काम होगा आपको लंबी श्रृंखला का चयन करना है, जहाँ तक संभव हो सके ट्रिपल बॉन्ड उसमें शामिल हो जाने चाहिए। इस श्रृंखला का नामांकन को सिरे से करना है, सिरे से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड
बराबर स्थिति, इसमें दोनों बराबर स्थिति में, तो फिर आप देखेंगे प्रतिस्थापन भी बराबर है, इसमें आप किसी भी साइड से नंबरिंग करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आपको प्रतिस्थापियों में से दो प्रतिस्थापी समूह, एक मेथिल है एक ब्रोमो है, तो इसमें से पहले कौन सा लिखा जाएगा? ब्रोमो, जो हमने वर्णमाला के अनुसार पहले आता है 3 ब्रोमो 3 मेथिल। अब इस श्रृंखला में 5 कार्बन है, 5 कार्बन का संपूर्ण नाम पेंट, और ये ट्रिपल बॉन्ड कहाँ पर आया हुआ है? एक के आगे, एक 4 के आगे, उसके नाम से पहले अपन डाई लगाएंगे और अणु लगाने से ट्रिपल बॉन्ड होता है आई। इस दिए गए कंपाउंड का यह आईपीसी प्रणाली में नामकरण होगा। तो वीडियो की आज की सीरीज में एल्कीनों और एल्काइनों का आईपीसी प्रणाली में नामकरण कैसे किया जाता है, उसके क्या नियम है, वो आपको समझाने के प्रयास किए। कार्बनिक यौगिकों के आईपीसी प्रणाली में नामकरण की वीडियो की नेक्स्ट सीरीज में जब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड साथ में आ जाते हैं, ऐसे यौगिकों के नामकरण के क्या योग है, फिर अपन देखेंगे एक क्रियात्मक समूह वाले यौगिकों का आईपीसी प्रणाली में नामकरण, और फिर उसके बाद में बहुक्रियात्मक समूह के वाले यौगिकों के आईपीसी प्रणाली में नामकरण के क्या नियम है। तो आप वीडियो की ये सीरीज है वो कंटिन्यू देखते रहें। धन्यवाद।